विधायक श्री बाबू भाई, श्री प्रदीप सिंह जी, मंचस्थ सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, - 2007 के अगस्त में इस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान अब्दुल कलाम जी के करकमलों से इस सेवा का प्रारंभ किया था। 108 ये नंबर भी लोगों के लिए नया था। लोगों को 108 याद रहे इसलिए एडवर्टाइजिंग करना पड़ता था। मैं खुद टीवी पर लोगों को 108 की कथा सुनाता था आकर के, ताकि लोग इससे परिचित हो। मित्र, आज मैं दुख से एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। अगस्त 2007 में जब 108 का प्रारंभ किया और दिसंबर में चुनाव होने वाला था, तो 108 सेवा के लिए है ऐसा लोगों को नहीं लगा। कुछ लोगों ने हो हल्ला खड़ा कर दिया कि मोदी चुनाव जीतने के लिए नए नए सगुफे छोड़ रहा है। कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा दी कि मोदी 108 नंबर के चश्मे पहना रहा है, ये चुनाव जीतने का एक नया मोदी का नुस्खा है। राजनीति में सत्ता प्राप्ति की जिनकी इच्छा थी, उन लोगों ने भी कई गुब्बारे छोड़े। जिन जिन लोगों ने 2007 के अगस्त से दिसंबर महीने तक इस प्रकार की कथाएं चलाई, उन सबको आज ये समारोह, ये गुजरात कोने में, हर कोने में दौड़ने वाली 108 की गाड़ियां, उसकी सायरन की आवाज, उन गरीब लोगों की जो सेवा हुई है, उनके आशीर्वाद, ये झूठ फैलाने वालों को जवाब के रूप में मिल चुके हैं। हर अच्छे काम में राजनीति ढूंढते रहना, हर पवित्र काम को राजनीति के तराजू से तोड़ना, एक ऐसी विकृत मानसिकता ने अपनी जगह बना ली है, जिसे अच्छाई देखने का सामर्थ्य खो दिया है। मित्रों, यही 108 की सेवा और जिस रूप में गुजरात में उसकी सेवा का यज्ञ चल रहा है, जिस प्रकार की उसकी व्यवस्थाओं को विकसित किया गया है, दुनिया के किसी और देश में हुई होती तो हमारे यहां के लोग ही उस पर बड़ी बड़ी किताबें लिख करके उसकी वाहवाही करते फिरते होते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम हमारे देश की अच्छाइयां को, हमारे देश के लोगों की सेवाओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आखिरकार 108 का संचालन करने वाले लोग कौन हैं? सामान्य परिवार के नौजवान बेटे बेटियां हैं। पूरा समय टेलीफोन उठाते हैं, कैसा भी फोन क्यों ना आ जाए, अच्छा फोन बुरा फोन, ये अपना संतुलन खोते नहीं है और बड़े शांत चित्त से जवाब देते हैं। और मित्रों, ये काम सरल नहीं होता है। ढेर सारे टेलीफोन आते हो, आधी अधूरी बात बताते हो, कुछ भी फालतू चीजें भी कर देते हो, उसके बाद भी
मन को शांत रखते हुए हर टेलीफोन को अटेंड करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है और ये गुजरात के सामान्य परिवार के बच्चे बच्चियां कर रहे हैं। मित्रों, हमारा सीना फूल रहा है कि मेरे गुजरात के पास ऐसे नौजवान हैं जो दुख और दर्द की बेला में कोई भी संकट को उठाने के लिए तैयार है। भाई पार्थसारथी को आपने देखा, जिंदगी और मौत का खेल खेल करके वो वापिस आया है। बम ब्लास्ट ने उसको बिल्कुल, यानी एक प्रकार से बच्चे का नहीं है, हालत बन गई थी। तो उसकी मां को मिला था, मां ने भी आशा छोड़ दी थी, शायद बच्चा बचेगा नहीं, लेकिन पार्थसारथी इसलिए बच गया, 108 के माध्यम से उसने हजारों लोगों की जिंदगी बचाई थी। अगर निस्वार्थ भाव से सेवा का यज्ञ होता है तो ईश्वर भी साथ देता है, ईश्वर भी साथ में खड़ा हो जाता है। मुझे कई टेलीफोन आते रहते हैं, भांति भांति प्रकार के फोन आते हैं, लेकिन हर सप्ताह पिछले 2 साल से मैं लगातार देख रहा हूं, हर सप्ताह 2 या 3 टेलीफोन मुझे ऐसे आते हैं जिस फोन पे कोई महिला बोल रही है या कोई नौजवान बोल रहा है या कोई बालक बोल रहा है और वे मुझे आशीर्वाद देते हैं कि मोदी जी, 108 की सेवा के कारण मेरे पति की जिंदगी बच गई, कोई कहता है मेरे पिताजी की जिंदगी बच गई, कोई कहता है मेरी पत्नी की जिंदगी बच गई, कोई कहता है मेरा नौजवान बेटा बच गया, और इसके लिए हम आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, ये जितने आशीर्वाद लोगों ने मुझे दिए हैं, जितनी प्रेम वर्षा इन सब लोगों ने जिन्होंने 108 की सेवा मिली है, उन्होंने मुझ पर प्रेम वर्षा की है, मुझे आशीर्वाद दिए हैं, मैं उसका सच्चा हकदार नहीं। उन आशीर्वाद के जो हकदार है वो 108 को लेकर के दौड़ने वाले, पेशेंट की जिंदगी को बचाने के लिए जी जान से खपने वाले, एक 108 परिवार के उन सभी साथियों को ये जो मुझे मिले हैं आशीर्वाद, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि 108 की सेवा ये सिर्फ एक्सीडेंट या हेल्थ रिलेटेड कामों के लिए है, ऐसा नहीं है। 108 की सेवा पुलिस संबंधित भी जितने काम हैं, जो काम आप 100 नंबर का टेलीफोन लगा करके करते हो, वो सारे काम आप 108 की सेवा से भी कर सकते हो। और मेरी नागरिकों से प्रार्थना है, आप इसका भी फायदा उठाइए। उसी प्रकार से फायर ब्रिगेड की सेवा के लिए आप जो टेलीफोन लगाते हैं, आप 108 लगाइए, फायर ब्रिगेड की सेवाएं भी उसी से आपको मिलेगी। चाहे फायर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लॉ एंड ऑर्डर संबंधित समस्या हो, हेल्थ संबंधित समस्या हो, ये तीनों संबंधित कामों के लिए 108 की सेवा आपके चरणों में सुपुर्द की गई है। जो इस विषय के ज्ञाता हैं वो मुझे बता रहे थे
आप में से जो लोग विदेश जाते हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले जो जाते होंगे, आकर के कहते होंगे, यार है भाई, अमेरिका कैसा गजब देश है, कोई भी काम है बस टेलीफोन लगाओ काम हो जाता है, एक नंबर लगाओ बस गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। सब लोग ये कहते हैं। जो आप अमेरिका में देखते थे, इंग्लैंड में देखते थे, सिंगापुर में देखते थे, वो सब यहां गुजरात में आज हम अनुभव कर रहे हैं। 108 लगाने के बाद किसी को यह शक नहीं होता है कि भाई उस सही मेरा बात पहुंची होगी कि नहीं होगी। एक व्यक्ति को 108 जोड़ने के बाद आशंका के कारण दोबारा 108 जोड़ने की नौबत नहीं आती है। एक बार लगा दिया, उसको भरोसा है कि अब गाड़ी पहुंचेगी। मित्रों, ये भरोसा, ये विश्वास, ये छोटी बात नहीं है। आम आदमी को ईश्वर बाद में याद आता है, 108 पहले याद आती है। उसको लगता है एक बार 108 आ गई, ईश्वर अपने आप आ जाएगा। मित्रों, आमतौर पर एम्बुलेंस की छवि क्या रही है? आज से 10 साल पहले डेड बॉडी वैन और एम्बुलेंस दोनों में फर्क करना मुश्किल था। दोनों एक जैसी लगती थी। और एम्बुलेंस की जरूरत हो, आप टेलीफोन करोगे, वो उठाएगा नहीं उठाएगा गारंटी नहीं। उठाएगा तो कहेगा इधर नहीं उधर करो, उधर किया तो वो कहेगा अगर भाई सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो, 10 बजे करना। ड्राइवर है, पेट्रोल नहीं है, गाड़ी खड़ी है, टायर ठीक नहीं है, इंसान मर रहा है और एम्बुलेंस पहुंचने में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। और फिर भी हमारा देश इन सब चीजों को सहता था। ये भारत के नागरिकों की ताकत देखिए, विशेषता देखिए, इन सब के बावजूद भी वो सहता था। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे किसी ने मेमोरेंडम नहीं दिया था, किसी राजनीतिक दल के नेता ने आकर के नहीं कहा था कि ये सेवा में कुछ सुधार हो तो अच्छा है। उस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। हमें लगा कि गरीब आदमी की सेवा कैसे हो सकती है। हमने अनुभव किया है, कहीं अकस्मात हो जाए, हमने देखा भी हो तो भी हिम्मत नहीं होती थी पुलिस को बताने की या डॉक्टर को बताने की। डर लगता था, यार एक्सीडेंट का खबर मैं दूंगा तो पुलिस पहले मुझे ले जाएगी और मुझे पूछेगी, अच्छा तुमने कितने बजे देखा, कहां देखा, तब तुम कहां थे, तुम्हारी गाड़ी से तो नहीं टकरा गया, बस। आम आदमी डर रहा था। 108 की सेवा के कारण उस सारे संकटों से नागरिक को मुक्त कर दिया। अगर 108 लगाइए, कोई पुलिस वाला आपको पूछेगा नहीं और गरीब की सेवा तुरंत होना शुरू हो जाएगा। पहले समस्या थी, अकस्मात हुआ है और नजदीक में कोई अस्पताल है, वहां ले जाना है, तो डॉक्टर डरता था, यार तुम मेरे यहां बताओ, सरकारी दवाखाने में जाओगे, मैं अगर तुम्हें रखूंगा तो पुलिस को जवाब देना मेरा भारी पड़ जाएगा। मैं अस्पताल चलाऊं कि कोर्ट के अंदर चक्कर काटूं, इंश्योरेंस कंपनी के यहां कटर जागो। मित्रों, प्राइवेट डॉक्टर ऐसे संकट की घड़ी में सेवा करने से डरता था। वो चाहता नहीं था, ऐसा नहीं था, कानूनी व्यवस्था ऐसी थी। 108 की सेवा के साथ वो परिवर्तन हुआ और कहीं प्राइवेट अस्पताल भी नजदीक होगी, 108 पहुंचाएगी और वो डॉक्टर उसकी उतना ही उत्साह से सेवा करेगा और बाद में सरकार उसको संभाल लेती है। मित्रों, किसी अमीर घराने में कोई संकट हो, क्या उसे 108 की जरूरत है? किसी सुखी परिवार में मुसीबत आ जाए, उसे 108 की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसकी तो खुद की गाड़ियों के ढेर खड़े हैं जी। उसको तो दवा हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ रहा है, 10 डॉक्टर आके खड़े होकर की ताकत होती है।
वो तो एयर एम्बुलेंस लेकर के दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपना उपचार करवा सकता है। ये सेवा किसके लिए है? मित्रों, कोई गरीब आदमी फुटपाथ के पास खड़ा है और बेचारे को तकलीफ हुई, वो ऑटो रिक्शा वाले को खड़ा करके कहेगा कि मुझे जरा ले जाओ, तो ऑटो रिक्शा वाला भी कहता है नहीं, बताओ तुम्हारे पास पैसे हैं, पहले पेमेंट दो, ऑटो रिक्शा का किराया पहले दो, तब जाकर के सिविल अस्पताल ले जाऊंगा।